नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाज सेविक लोग जो बताएंगे कि डेरा सच्चा सौदा संस्था में किस तरीके की समाज भलाई के कार्य चलते हैं, क्या है असली सच डेरा सच्चा सौदा संस्था का। वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा का जानते हैं इनसे बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? शकुंतला 45 मेंबर राजस्थान। मैम, आप एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर हैं, ये जो समाज सेवा के कार्य चलते हैं डेरा सच्चा सौदा में, क्या क्या कार्य यहाँ पर चलते हैं मैम समाज के लिए? सभी कार्य चलते हैं। जैसे अब कैंप लगा हुआ था, 7000 लोगों को चेकअप हुई और पिताजी बहुत रहमत करते हैं, गरीबों को राशन बांटा, गर्म कपड़े बांटे। सभी जगह सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी को देते हैं, राशन भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं। और भी बहुत जो विधवा होती हैं उनका मकान भी बना के देते हैं। जिनके आंखों की पुतली डालती है वो भी यहाँ पे फ्री में डालते हैं। मैम, ये काम कहाँ कहाँ पर चलते हैं? हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहाँ कहाँ पर? सभी जगह चलते हैं, सभी जगह, पूरे देश में चलते पूरे देश में चलते हैं। मतलब पूरे देश में आप लोगों के जो हैं आश्रम के फॉलोअर्स पूरे देश में हैं? हाँ जी, पूरे देश में हमारे लोग 6-7 लाख के करीब हैं। तो हमें पिताजी की बहुत ज़रूरत है। हम तो ऐसे अरदास करते हैं, पिताजी जल्दी आओ, जल्दी आओ, हमारे को बहुत ज़रूरत है आपकी। इतने मानवता भलाई के कार्य करते हैं पिताजी, फिर भी उनको ऐसे निर्दोषों ने फंसाया। बहुत हमारा दिल औखा होता है। हम पिताजी से यही अरदास करते हैं, पिताजी जल्दी से जल्दी आओ, आप साथ संगत का धीरे बढ़ाओ। साथ संगत आप बढ़ चढ़ के कार्य करती है, जो भी कार्य करती है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है साथ संगत। तो आप भंडारों में देखते आप, इतना रश हुआ, इतना रश हुआ, 70-80 हज़ार लोग थे। बुधराली भंडारा हुआ, गंगानगर में भंडारा हुआ, हनुमानगढ़ में भंडारा हुआ, अलवर में, सभी जगह भंडारा हुआ। इतना रश था, इतना रश था, पिताजी ने दर्शन भी दिए वहाँ पे। मैम, आप लोग इतने लोग, आपने 6-7 करोड़ लोग जुड़े हैं, 6-7 लाख लोग आप कह रहे हैं इन कार्यों में भी लगे हुए हैं। तो मैम, इतने जो लोग हैं ये काम जो करते हैं, ये ऐसे सोच कैसे आती है आपके अंदर? मतलब ये सारे कार्य करने की, आंखों का कैंप लगाना, ये सब हमारे गुरुजी ने यही शिक्षा दी है। वो भी जो गरीब जनता होती है, जहाँ ज़रूरतमंद परिवार होते हैं, उनकी मतलब सहायता करते हैं। सभी जगह सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी जगह सहायता करते हैं। उनकी पिताजी ने यही शिक्षा दी है भी आप सभी का मतलब वो करो। मैम, 4 साल से ज़्यादा समय हो गया संत जी समाज में नहीं है। हाँ जी, आपको लगता है उनके ना रहने से समाज के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? समाज के ऊपर प्रभाव तो ऐसे पड़ रहा है बेटा, जैसे नशे बढ़ रहे हैं। तो पिताजी होते हैं तो आई संगत पे, जैसे सत्संग होता है, हर महीने सत्संग होता है, तब कितने कितने लोग नाम दान ले जाते थे, नशा बुराइयाँ सब छोड़ जाते थे। अब 4 साल हो गए तो सत्संग तो ज्यों की त्यों है, ऐसे नहीं है भी पिताजी चले गए तो यहाँ पे कोई उससे भी ज़्यादा आती है सत्संग, तो बहुत ज़्यादा आती है। अब राजस्थान में जाकर देखते तो बहुत रश था, भंडारे में इतना रश था, जो कंटीनों में सामान था 1 घंटे में सब खत्म हो गया था, इतना सामान बनाया था। तो पंडाल भी 3 बारी बड़ा किया, तो 3-4 बारी हनुमानगढ़, गंगानगर 3-4 बारी पंडाल बड़ा किया। तो जितनी हमारी सोच थी भी इतने के लोग आएंगे, उससे कई गुना बढ़ चढ़ के आए हैं। मैम, आज आपको लगता है संत जी की ज़रूरत है समाज को? हाँ जी, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। हम तो रो रो कर कह रहे हैं, सरकार से भी विनती कर रहे हैं अभी पिताजी को भेजो। मैम, जो दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन सब के बारे में क्या मानना है आपका? आरोप सब झूठे हैं। गुरुजी तो गुरुजी है, आरोप बिल्कुल झूठे हैं। ये मीडिया वाले क्या करते हैं, जो सच्चाई होती है वो तो बात किसी भी मीडिया में देते नहीं है। जो बुराई होती है वो फट देने दे देते हैं, अच्छाई को भी देते हैं। पिताजी कितने अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं पिताजी। आप भी देखते ही हो भी कितने अच्छे काम करते हैं पिताजी, वो पर अच्छाई नहीं देते, बुराई देते हैं। तो सब रोप झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। मैं दावे से कहती हूँ, छाती ठोक के कहती हूँ भी रोप बिल्कुल झूठे हैं। जो रोप एक भी सच होवे हम सिर कटकाने को तैयार है। मैम, आप समाज को क्या बताओगे? क्योंकि मीडिया में खासकर एक गुफा को बोला जा रहा था, गुफा की सच्चाई है क्या? गुफा की सच्चाई यही है, गुफा नहीं, वो 13 वास कहते हैं उसे। उसमें पिताजी कुछ भी, पिताजी रहते हैं, कच्चे कमरे बने हुए थे। पहले हम बुधराली में हम देखा था, गुफा में कच्चे कमरे बने हुए थे। लोगों को तो ऐसे लगता था भी पिताजी तो महल में रहते हैं, पिताजी तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। बिल्कुल कच्चे कमरे अब भी हैं, आप जाके देख लो हैं।
तो मैम जो सिरसा आश्रम में बना हुआ है, मतलब मीडिया में दिखाया जा रहा था बड़ी अलग तरीके से संत जी रहते हैं, आप क्या सच्चाई बताना चाहोगे? बिल्कुल नहीं रहते, अलग तरीके से बिल्कुल भी नहीं रहते। हम भी जाते थे तेरावास में, कोई अलग तरीके से नहीं रहते बिल्कुल। हम बहुत लोग जाते थे, बिल्कुल तेरावास भरा था, बिल्कुल भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था, वहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा। मैम करोड़ों की जनता आती है यहाँ पर, लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, तो यहाँ पर सिस्टम कैसा रहता है उनका आने का, उनका अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाता है? बहनों का अलग, भाइयों का अलग अलग ही होते हैं। सोने का भी लग है, खाने पीने का भी लग है, बैठने उठने का भी लग है, सब जगह अलग अलग है। भाई और बहनें, गेट भी लग है बहनों भाइयों को। जी, आप सरकार से क्या अपील करोगे संत जी हम के लिए? सरकार से यही अपील करते हैं भी जो पिताजी से रोप लगाए हैं बिल्कुल झूठे हैं, तो पिताजी को जल्दी भेजो। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल एक लास्ट में और पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है ये सजा किसको मिल रही है अल्टीमेटली, ये नुकसान किसका हो रहा है 4 सालों से? साध संगत का नुकसान हो रहा है, साध संगत का हो रहा है नुकसान, सजा हमको भी मिलती है। साध संगत का नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा, जो बुराइयाँ हैं वो बढ़ती जा रही है, जो अच्छाइयाँ वो कम होती है। पिताजी होते हैं तो अच्छाई बढ़ती है, बुराई कम होती है। जो है बुरे लोग वो ही ऐसी सोचते हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का नुकसान हो रहा है, 4 सालों से ज़्यादा समय हो गया संत जी समाज में नहीं है। जब से वो नहीं है, लोगों का मानना है कि जनता का नुकसान हो रहा है। लगातार इनका कहना है कि जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के जो लोग हैं, उनके कहने पर सारे समाज हित के लिए कार्य कर रहे हैं। चाहे डेरा सच्चा सौदा में हर साल फ्री आई कैंप लगाया जाता है, लोगों को फ्री में आंखों की रोशनी दी जाती है। हर साल लाखों लोगों की जिंदगी खूनदान करके बचाई जाती है। चाहे नशा छुड़वा के जो भी मुहिम लगातार डेरा सच्चा सौदा की चल रही है, लेकिन इनका दर्द है जो ये रो रो के अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से अब समाज में नशा फैलता जा रहा है, लगातार जो समाज में अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए संत जी समाज में आना चाहिए। इनका कहना है कि एक संत को जिन्होंने समाज हित के लिए कार्य किए, उनको झूठा बदनाम किया गया, झूठे आरोपों में समाज से दूर किया गया। आप भी सोचिए, लगातार जो समाज सेविक लोग हैं जो इंसानियत के कार्य करते हैं, उनसे भी बातचीत करवाते हैं, लगातार आपको सीधी बातचीत दिखाते हैं। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।